श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है या किसी व्यक्ति का कुछ कहा हुआ है, उसे अपने अनुभव के बिना सच मान लेना ही श्रद्धा नहीं है। विवेकानंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का जो आर्टिकल है वो है बेरोजगारी पर। सत्येंद्र किशोर मिश्र जी का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें ये लिखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त कर 6.69 खरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तथा वर्ष 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ देश विकसित भारत का सपना देख रहा है। यह जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने कार्यबल का उपयोग कर आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने को तत्पर है। पर यह भी तथ्य है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय G20 देशों में सबसे कम है। भारत के सामने बढ़ती बेरोजगारी, गहराता आय असमानता, गरीबी, अकुशल श्रम बल, मुद्रास्फीति जैसे अनेक आर्थिक चुनौतियां विद्यमान है। पर इसमें सर्वाधिक चिंताजनक है बढ़ती हुई बेरोजगारी। समझना होगा कि निरंतर उच्च आर्थिक विकास दर के दौरान श्रम बल का समुचित प्रयोग न हो सकने के कारण बढ़ती बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर समस्या है। भारत में रोजगार के मापदंड ढीले ढाले हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पूर्व 1 वर्ष में अपेक्षाकृत लंबे समय तक कार्यरत रहता है, नियोजित तथा न्यूनतम 30 दिनों के लिए कार्यरत था, तो उसे सब्सिडियरी स्टेटस में नियोजित माना जाता है। इस मापदंड के अनुसार 2022-23 में 3.2% भारतीय बेरोजगार थे। इन दोनों स्थितियों को वार्षिक श्रम भागीदारी दर यानी कि एलपीआर का फुल फॉर्म दोस्तों होता है लेबर पार्टिसिपेशन रेट, एलपीआर रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। यूजुअल स्टेटस में प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडियरी स्टेटस शामिल होते हैं। दोस्तों, ये जो बेरोजगारी का जो मापदंड बनाया गया है कि कौन से रोजगार को किस कैटेगरी में डाला जाता है, उसी का ये प्रकार है। जैसे सब्सिडियरी वाला जो यहाँ पे उल्लेख किया है इन्होंने, इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति 1 माह के लिए नियोजित हुआ है, तो उसे सब्सिडियरी स्टेटस में माना जाता है। यूजुअल स्टेटस में 7 दिन में कोई 1 घंटे के लिए भी अगर नियोजित रहा है, यानी कि काम उसको मिला है, तो वो यूजुअल स्टेटस में वो गिना जाता है। और इसमें ये आगे लिखते हैं कि इस मापदंड से, यानी कि यूजुअल स्टेटस में नियोजित जो हैं, इस मापदंड से जनवरी से मार्च 2024 में 6.7% भारतीय बेरोजगार थे। दोस्तों, रुक कर मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल में बहुत सारे डेटा हैं और इसको आप बहुत आराम से और इत्मीनान से ही सुनिएगा, तो ज़्यादा आप ग्रैस्प कर पाइएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें ये आगे लिखते हैं कि आर्थिक सुधारों के दौर में, मैं थोड़ा धीरे पढ़ रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर स्पीड मेरी कम लगे आपको तो आप 1.25 का स्पीड कर कैप्शन ऑन कर देंगे तो आपको सुविधा होगी। आर्थिक सुधारों के दौर में रोजगार विहीन वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की फौज बढ़ाने के साथ-साथ देश में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता का कारण बन रही है। विगत 1.5 दशक में बेरोजगारी दर 2008 में लगभग 5.5% से बढ़कर वर्ष 2020 में 8% और वर्ष 2022 में 7.33% और वर्ष 2023 में 8% और जून 2024 में यह बढ़कर 9.2% हो गई।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जून 2024 में 9.2 थी, जो मई 2024 में 7% से अधिक थी। CMIE के अनुसार जून 2024 में महिला बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक यानी कि 18.5% तक पहुंच गई। यह बेरोजगारी दर पिछले वर्ष इसी अवधि में 15.1% से अधिक थी। भारत की एलपीआर यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जून 2023 में 39.9% से बढ़कर मई 2024 में 40.8% और जून 2024 में 21.4% हो गई। इस अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर मई के 6.3% से बढ़कर जून में 9.3% हो गई। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कार्यशील आबादी वर्ष 2011 में 61% से बढ़कर वर्ष 2021 में 64% हो गई और वर्ष 2036 में इसके 65% होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियों युवाओं का हिस्सा घटकर 37% रह गया और वर्ष 2022 में 22 से 23 में एलपीआर के अनुसार यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो के अनुसार भारत में कार्य करने वाले आयु समूह की आबादी यानी कि ये जो आयु समूह है ये 15 से लेकर 59 वर्ष तक माना जाता है दोस्तों। इनकी आबादी 107.3 करोड़ है, जिसमें 55.1 करोड़ पुरुष और 52.2 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें 57.9% यानी 62.9 करोड़ आबादी श्रम बल में सम्मिलित थी, जबकि 44.4 करोड़ श्रम बल में सम्मिलित नहीं थी। एलपीआर 78.5% के साथ 43.3 करोड़ कार्यशील पुरुष हैं, जबकि 1.4 करोड़ यानी 3.3% बेरोजगार हैं। वहीं एलपीआर 37% के साथ 19.3 करोड़ कार्यशील महिलाएं हैं तथा 60 लाख यानी 2.9% बेरोजगार हैं। दोस्तों यहाँ रुककर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो डेटा यहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ा बोझिल सा प्रतीत होता है, लेकिन वो डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने एक समरी तैयार किया है जिसमें जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट डेटा हैं वो मैं अंत में एक बार आपको रिमाइंड करवा दूंगा, आप इसके लिए इत्मीनान रहें। इसमें ये आगे लिखते हैं कि रोजगार प्राप्त श्रम बल में सर्वाधिक 57.3% हिस्सा स्वरोजगार का है, जबकि 21.8% लोग गैर नियमित रोजगार में हैं। सबसे कम 20.9% लोग नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं। भारत में लोगों की सर्वाधिक पसंदीदा सरकारी नौकरियों मात्र 2.4% यानी 1.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित हैं। इसके रोजगार परिदृश्य का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि पढ़े लिखे लोगों में अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी है, जो निरंतर बढ़ रही है। निरक्षर व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 0.2%, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त लोगों में 2.2% और माध्यमिक तथा उससे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 7.3% है। भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति अधिक चिंताजनक है। केरल में बेरोजगारी 7%, गोवा में 9.7%, तमिलनाडु में 5.6% और जबकि मध्य प्रदेश में 1.6%, झारखंड में 1.7% और गुजरात में 1.7%, उत्तर प्रदेश में 2.4% और पश्चिम बंगाल में 2.2% है। अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में युवा बेरोजगारी और चिंताजनक है। दोस्तों यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जो विकसित राज्य हैं हमारे,
वहां पे बेरोजगारी दर और अधिक है, खासकर युवा बेरोजगारी दर। इसके पीछे रीजन ये होता है दोस्तों कि एजुकेशन का स्तर तो हो जाता है, लेकिन उस अनुपात में अगर जॉब्स नहीं बढ़ते हैं किसी राज्य में, किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहां पे ये स्थिति पैदा होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि केरल जैसे ये से वहां से पलायन शुरू होकर अब्रॉड गल्फ कंट्रीज वगैरह में ज्यादा होता है ये, मतलब वहां से लोग जाते हैं। इसमें ये आगे लिखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश के 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसमें 47% की आजीविका कृषि पर निर्भर है। पर्याप्त आय का अभाव, अकुशल श्रम बल, निरक्षरता, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, गैर कृषि बेरोजगार की कमी जैसे अनेक समस्याएं ग्रामीण श्रमिकों के सामने हैं। 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, असंगठित श्रमिकों के सामने अल्प आय, कार्य में अनिरंतरता, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण के उपायों का अभाव जैसी अनेक समस्याएं हैं। भारतीय श्रम बाजार की दो दो मुख्य दिक्कतें हैं। पहला, देश की युवाओं यानी कि 15 से 29 वर्ष में समग्र कार्यबल की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर बरकरार रहना। दूसरी, लैंगिक असमानता का उच्च स्तर है। महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सुधार का कोई संकेत नहीं है। 2024 की पहली तिमाही के दौरान युवा बेरोजगारी दर 17% थी, जो कामकाजी उम्र की आबादी में बेरोजगारी से 2.5 गुना अधिक थी। युवा महिला श्रमिकों में बेरोजगारी दर और अधिक 22.7% थी। भारत में बेरोजगारी दर आंतरिक और वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होती है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए। नोटबंदी के कारण खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवधान के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी। जीएसटी के अल्पकालिक व्यवधानों ने छोटे और मझौले उद्यमों सहित अन्य कारोबार और रोजगार को प्रभावित किया। वैश्विक महामारी तथा बाद की अंतर्राष्ट्रीय अशांति के कारण उत्पन्न वैश्विक बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के दबाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। बढ़ती बेरोजगारी, उपभोग, व्यय, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को दुष्प्रभावित कर भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख मुश्किलें खड़ी करती रही हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटाज है वो मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूं। एक समरी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो डेटा है कि भारत 2030 तक थर्ड इकोनॉमी बनने का ये है। फिर उसके बाद 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना उद्देश्य है। 2047 तक 30 खरब डॉलर इकोनॉमी भारत बन जाएगा। G20 में सबसे कम पर कैपिटा इनकम है भारत का। रोजगार के मामले में बेरोजगारी दर का जो ट्रेंड रहा वो 2008 में 5.5% था, 2020 में 8% था, 2022 में 7.33% था, 2023 में 8% था और 2024 में 9.2% था। भारत रोजगार रिपोर्ट का जो जिक्र है जिसको आईएलओ ने बनाया है, उसमें कार्यशील आबादी को बताया गया है भारत की 2011 में 61% कार्यशील आबादी थी और उसके बाद 2021 में 64% और 2036 में इसके 65% होने की संभावना है। एलपीआर 2022-23 में बताया गया है कि कार्यशील आबादी 107 करोड़ है, जिसमें से 62 करोड़ श्रम बल में सम्मिलित है। वहीं इसमें पुरुषों की संख्या 55 करोड़ है और फीमेल इसमें 52 करोड़ के तकरीबन है। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं और आप इसको नोट डाउन जरूर कर सकते हैं और आप इसको नोट डाउन करके अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।